लेकिन आज पूरा समाज क्या देख रहा है? हम अपने आंखों के सामने उस बहन का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। क्या उम्र थी उस बहन की? क्या इस देश में ऐसी घटनाओं को लगातार निरंतर कब तक ये घटनाएं होती रहेगी और कब तक ये समाज जागरूक नहीं होगा? कहने में शर्म आता है शब्द, लेकिन मजबूर विवश हूं। ऐसे दरिंद्रों को, चाहे किसी भी समाज से हो, गलत हरकत करने वाले दरिंद्रों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो, जैसा आपका मन करे। लेकिन आज की जो घटना जो घटित हुई आप सभी के सामने, और आज क्या प्रशासन ने आश्वासन दिया, मैं वो बात यहां के सरपंच प्रतिनिधि उनके मुख से आपके सामने रखूंगा, वो बताएंगे। और उसके बाद अगर प्रशासन जिस तरीके से जालोर कलेक्टर महोदय ने, जालोर एसपी महोदय ने, और आज का विषय राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय तक भी पहुंचा है, अगर किसी भी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, कितने दिन का समय दिया है, उस समय अवधि के अंदर उन दरिंद्रों को फांसी की सजा नहीं दी जाती है, तो निरंतर कहीं समाजों के अंदर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा और ऐसे दरिंद्रों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। जिस तरीके से मैं कहता हूं कि आतंकवादियों को सरेआम एनकाउंटर कर दिया जाता है, क्यों न इस देश के अंदर ऐसे घिनौने कुकर्म करने वालों का सरे देश की भ्रष्ट राजनीति ने कहीं राजनीति के बयानों से इस देश के अंदर ऐसे अगर आज घिनौने कार्य हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार इस देश की भ्रष्ट राजनीति है। और राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान शांति प्रिय लोगों की भूमि है, और इस धरती पर ऐसे गांवों के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो इन जनप्रतिनिधियों के लिए और देश के नेताओं के लिए शर्म की बात है, क्योंकि कानून और प्रशासन आपके हाथ में है। देश का संविधान आप बना सकते हैं, देश का कानून आप बना सकते हैं, तो फिर सरेआम एनकाउंटर करने का आदेश क्यों नहीं दे सकते? ऐसे दरिंदे गंदी दरिंदगी करने वालों को सरेआम एनकाउंटर करने का आदेश क्यों नहीं दिया जा सकता? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये लाइव हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगा। और मेरी सरकार से चेतावनी है, राजस्थान सरकार को, कि अगर इसमें किसी भी तरीके से, मुझे मालूम है कि प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के इशारे पर माहौल को शांत भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली राजनीति और आने वाले वोट बैंक के अंदर उन नेताओं को कोई कमी महसूस न हो जाए, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए प्रशासन पर दबाव बना करके माहौल को शांत किया जा सकता है। अगर किसी भी तरीके से इस विषय के अंदर अगर राजनीति होती है तो कान खोलकर सुन लीजिएगा। आज जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था, इससे 4 से 5 गुना जन सैलाब उमड़ेगा और आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी आवाज को दबाने का अगर प्रयास करोगे तो आप में वो हिम्मत नहीं है। अब मैं आपके सामने यहां के सरपंच प्रतिनिधि, उनकी तरफ से बात रखने जा रहा हूं साथियों, कि पाथेड़ी, जिस जगह से हम पाथेड़ी पहुंचे हैं, पाथेड़ी के विषय को लेकर देवासी समाज, एक संगठित समाज, एक खूबसूरत समाज, एक गोपालक समाज ने आज
इस बहन को न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष किया है वो सराहनीय है। हम हृदय की गहराइयों से समस्त 36 कौम के युवा साथियों से, देवासी समाज के युवा साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर आपकी जरूरत पड़ती है और इस विषय में अगर कोई राजनीति होती है तो आप कंधे से कंधा मिला करके वापस साथ खड़े होंगे। जो भी विषय आज हो गए पॉइंट और वो आप बता दो थोड़ा बहुत। कोई जो विषय अगर वो है वो प्रशासन और सरकार ने क्या आश्वासन आपकी तरफ से, पाथेड़ी गांव की तरफ से आप आकर के नहीं महिला नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं होने के लिए आज जो भी आज क्या हुआ बाकी कौन है तो लोगों को सबको जानकारी हो जाए उस विषय में, ये भी देखो जानकारी बाकी आगे कार्रवाई करनी वहाँ तो खराब नहीं। हाँ जो भी उन्होंने कहा है टाइम दिया है, जो बाहर से आ रहे हैं टाइम दिया है सपोर्ट के लिए 4 दिन में न्याय होगा, जरूर होगा। देखो मैं भी एक कुर्सी लेके बैठा हूँ, मेरी भी बेटी जैसी ये भी बेटी है। मैं 4 दिन 5 दिन 7 दिन में उसको न्याय जरूर मिलेगा। हम कोई बीक नहीं सकते और ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा बोला है, आश्वासन दिया है। देखेंगे 7 दिन में 4 दिन में अगर न्याय मिला तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे तरीके से हमारी समाज 36 कौम मिलकर न्याय करेंगे। हम खुद 4 दिन का प्रशासन ने हम यहीं के स्थानीय वासियों से और सरपंच प्रतिनिधि महिला हैं तो वो लाइव में आकर के नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि राजस्थान की संस्कृति और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और बड़ी गर्व की बात है कि महिला होकर के एक सरपंच का भार संभालते हुए समाज की सेवाएं कर रहे हैं, इससे बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए वो लाइव के फेसबुक के माध्यम से बात को नहीं रख सकता। आपको भी मालूम है कि राजस्थान की संस्कृति क्या कहती है, सम्मानित यही हमारे संस्कार हैं। तो इसलिए इनके परिवार वालों ने ही ये बात बताई है कि आज 4 दिन का समय दिया है, 4 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, फांसी की सजा नहीं होती है तो साथियों ये सुरेश नौरवा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस बार तो साइला थाने का घेराव किया गया था और अगली बार जालोर कलेक्टर ऑफिस, जालोर एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और वहां पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज उस बहन का प्रशासन के आश्वासन पर उन्होंने कहा कि 4 दिन का सौगंध खा करके कहा है कि 4 दिन का समय दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर उन आरोपियों को ऐसी सजा देंगे जिसकी आप सोच रहे हैं। इसीलिए आज समस्त समाज के बुद्धिजीवियों ने मिलकर के जो निर्णय लिया है उस निर्णय का मैं बहुत बहुत हम उनका सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का। और उन्होंने जो कहा है उसके बाद उस बहन की डेथ बॉडी को लाया गया और आज अंतिम संस्कार करके उनके परिवार से मिल करके अभी मैं यहाँ पर पातेड़ी हूँ सरपंच महोदय के वहां पर। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।